हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा एनालिटिक टाइप की रहने वाली है। ऐसे व्यक्ति हर काम को शुरू करने से पहले अच्छी तरह से उसके प्रोस एंड कॉन्स चेक करना पसंद करते हैं। एक एनालिसिस करने की खूबी इनके भीतर रहती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को हार्डवर्किंग नेचर का बनाता है, डिसिप्लिन्ड बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो यह फिंगर, जिसको हम बृहस्पति की फिंगर भी कहते हैं, बहुत अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। और साथ ही साथ इनकी सूर्य फिंगर, जिसको रिंग फिंगर भी कहा जाता है, इन दोनों फिंगर्स की लंबाई को अगर आप देखेंगे तो लगभग इक्वल आपको नजर आएंगी। इन फिंगर्स का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य की तरफ से हमें काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी मिलती है। जिन लोगों की सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबाई में होती है, ऐसे नेटिव क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके भीतर काफ़ी अच्छी रहती हैं। लेकिन थोड़े से रिस्क टेकर भी ऐसे व्यक्ति रहते हैं। लाइफ में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि रह सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए, इनकी इंडेक्स फिंगर की लेंथ यहाँ पर बहुत अच्छी नज़र आ रही है। यह फिंगर नेटिव को बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ देती हैं। ऐसे नेटिव जिनकी गुरु फिंगर अच्छी लंबाई में हो, बिल्कुल सीधी हो, काफ़ी धार्मिक नेचर के भी होते हैं। स्पिरिचुअलिटी का लेवल इनका काफ़ी स्ट्रांग रहता है। उसके साथ साथ दूसरों को राह दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम देखें, इनकी लगभग तीनों फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है, जो आगे चलकर नीचे की तरफ जाती हुई आपको नजर आएगी, जिस वजह से इनका गुरु पर्वत, इनका शनि पर्वत और इनका सूर्य पर्वत काफ़ी हाई सेट नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ से यह रेखा आपको नीचे की तरफ मुड़ती नजर आएगी, जिस वजह से इनका मरकरी का जो एरिया है, बुध पर्वत का जो एरिया है, यह लो सेट हो रहा है, जिस वजह से नेटिव शाई नेचर का बन जाता है। थोड़ी सी हेजिटेशन वाली नेचर ऐसी व्यक्ति की रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब इस पर्वत को स्पेस कम मिल रही हो। और ख़ास तौर पर अगर हम इनकी मरकरी फिंगर को चेक करते हैं तो यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, लंबाई में यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। यह फिंगर अच्छी लंबाई में है, लेकिन लो सेट होने की वजह से थोड़ा शर्मीला स्वभाव रह सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में फिंगर की लंबाई यहाँ पर इन्हें काफ़ी सपोर्ट करेगी। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहते हैं। बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे नेटिव का स्ट्रॉन्ग देखा जा सकता है। फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स को अगर देखें तो आपको कुछ हल्के गैप्स इन फिंगर्स में नजर आएंगे, जिस वजह से थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का हो सकता है। लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा बड़े गैप्स नहीं हैं, इस वजह से नेटिव की मनी मैनेजमेंट धीरे धीरे बेहतर हो जाती है। बात करते हैं इनके माउंट्स की, तो आप यहाँ पर देखेंगे माउंट्स काफ़ी उभरे हुए हैं और ख़ास तौर पर इनका बृहस्पति माउंट आपको काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आएगा। यह जो एरिया रहता है हमारी
जो इंडेक्स फिंगर के नीचे का एरिया होता है इसको हम गुरु पर्वत कहते हैं, बृहस्पति माउंट कहा जाता है। और जिन लोगों का यह एरिया उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह के सुख मिल जाते हैं, परिवार का सुख मिलता है और ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। लगभग 40 के आसपास की एज में पहुंचकर ऐसे व्यक्ति का झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी हो जाता है। समाज में अपने अच्छे कार्यों की वजह से, अपनी सोशल वर्किंग टाइप की नेचर की वजह से ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अच्छा मान सम्मान मिलना भी स्वाभाविक देखा गया है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो एरिया हल्का सा फ्लैट होता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से जीवन में मेहनत बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होते हैं और इन्हें मेहनत करनी भी पड़ती है। अगर हाथ में एक लंबी शनि रेखा मौजूद हो तब ऐसी रेखा होने से व्यक्ति को अपनी की गई मेहनत का अच्छा फल मिल पाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इनके हाथ में एक लंबी शनि रेखा तो मौजूद है, लेकिन आगे चलकर थोड़ी सी स्ट्रेस लाइंस इस रेखा को डिस्टर्ब कर रही हैं। यह जो रेखा आप देखोगे इस तरह से चलती हुई इस एरिया तक यह पहुंचती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीच में कुछ रेखाएं इस भाग्य रेखा को क्रॉस करती और टच करती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह की रेखाएं अगर भाग्य रेखा के ऊपर मौजूद हों तो यह नेटिव के जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स यानी कि उतार चढ़ाव भी भर देती हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे यह रेखा ओवरलैप होकर आगे बढ़ती भी नजर आएगी, जिस वजह से 30s की एज में थोड़ा संघर्ष रह सकता है, लेकिन 36 के आसपास की एज से दोबारा से यह रेखा कंप्लीट हो रही है, जो इन्हें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में भी मदद करेगी। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो यह एरिया हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से यश मिलने में थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई रिवार्ड, कोई एप्रिसिएशन ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाती जिनका यह एरिया हल्का सा दबा हुआ या फ्लैट हथेली में नजर आए। लंबी सूर्य रेखा का अभाव है, जिस वजह से यश मिलने में और नियमन मिलने में थोड़ी सी दिक्कतें ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर हम इनके बुध पर्वत की बात करें तो लो सेट होता है बुध पर्वत, लेकिन साथ साथ यह माउंट आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ भी नजर आएगा। इस माउंट का उठा हुआ होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करता है, नेटिव के बिजनेस एक्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है। भले ही थोड़ी सी शाई नेचर रहेगी, लेकिन ओवरऑल इनके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे लाइफ में रहेंगे। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी यह वाली जो रेखा जिसको हम हार्ट की लाइन कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है, जिस वजह से प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। लेकिन यहाँ पर एक और ब्रांच इनकी इमोशनल होने की कमी को पूरा कर रही है, क्योंकि इस तरह की रेखा होने से नेटिव थोड़ा सा इमोशनल भी रहता है। हार्ट लाइन पर आपको कुछ ब्रांचेस नजर आ रही होंगी, जो इनकी हार्ट लाइन के नीचे की तरफ छोटी छोटी इस तरह की ऑफशूट्स हैं। इस तरह की ब्रांचेस का होना नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स दिलवाता है। ऐसी ब्रांचेस का होना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह की ब्रांचेस होने से नेटिव को कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिलने की संभावनाएं रहती हैं जिनके ऊपर व्यक्ति का बहुत ज़्यादा विश्वास हो। और ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन में कोई मेजर इशू नहीं है, काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है। माइंड लाइन को अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन की लेंथ काफ़ी अच्छी है और हल्का सा झुकाव इस रेखा का, जिसमें से एक ब्रांच निकल कर ऊपर की तरफ जाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का जो फोर्क बनता है, इस तरह के फोर्क को हम राइटर्स फोर्क कहते हैं। और यह फोर्क जिन लोगों की हथेली में माइंड लाइन की लास्ट में बनता है, ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल बहुत बढ़िया होता है। ऐसे नेटिव कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की काबिलियत अपने भीतर समाये रहते हैं। ऐसे नेटिव राइटिंग का काम कर सकते हैं, कुछ आर्टिस्टिक काम कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग है, डिज़ाइनिंग है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं करते तो इनकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक तो फोर्क बन रहा है, दूसरा इनकी माइंड लाइन का झुकाव थोड़ा सा नीचे की तरफ होता हुआ, जिस वजह से ओवर थिंकिंग की दिक्कत भी ऐसे नेटिव को परेशानी दे सकती है। अगर ऐसा नेटिव कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, अदरवाइज थोड़ा सा स्ट्रेस रहने की संभावनाएं इस तरह की मस्तिष्क रेखा बढ़ा देती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइन ऑफ लाइफ है काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की लाइफ लाइन लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। और इस रेखा को क्रॉस करने वाली कुछ स्ट्रेस लाइंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह की स्ट्रेस लाइंस का होना थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देता है। ऐसी रेखाएं होने से ऑन एंड ऑफ
हेल्थ इश्यूज का सामना भी व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार करना पड़ सकता है। साथ साथ चलने वाली मंगल रेखा इनके हाथ में मौजूद है। इस तरह की रेखा जो लाइफ लाइन के साथ साथ चलती है, यह नेटिव की हेल्थ को सपोर्ट करती है। ऐसी मंगल रेखा होने से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और मंगल रेखा का होना काफ़ी भाग्यशाली भी माना जाता है। मंगल रेखा होने से नेटिव अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है। प्रॉपर्टी के मामले में तो ऐसे व्यक्ति लकी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर होने की संभावनाएं भी यह रेखा बढ़ा देती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर आपको काफ़ी सारी कुछ आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। यह जो एरिया रहता है मून का एरिया रहता है, यहाँ पर इस तरह की रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। साथ साथ इस तरह की आड़ी रेखाएं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को भी दर्शाती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ट्रैवल करना लिखा रहता है। और साथ साथ कुछ इस तरह की रेखाएं जो ऊपर की तरफ चलती हैं, जिनकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी मिलता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस जो इनकी भाग्य रेखा से निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ आती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी ब्रांचेस के होने से भी व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं फॉरेन ट्रैवल करने का मौका अपने जीवन में ज़रूर मिलता है। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया कहलाता है। यहाँ पर वीनस थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी आपको रेखाएं इस एरिया के ऊपर नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव को मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे नेटिव को कुछ इंस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। फैमिली की तरफ से कुछ चिंताएं, कुछ वरीज ऐसे व्यक्ति को परेशानी दे सकती हैं। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।